हेलो, आ गई मैं मॉम। क्या बात करनी थी आप दोनों को? सना नहीं है तुम्हारे साथ? नहीं मॉम, उसको कैफे में बहुत ज्यादा काम था। चलो मॉम बताओ क्या बात है। तुम बोलो ना बेबी। जो भी नहीं होता, तुम जानती हो ना कि हम जो भी फैसला करेंगे हमारे तुम्हारे लिए वो सही होगा। हाँ पापा बिल्कुल। देखो ये डिसीजन तुम्हारा होगा, लेकिन हम बस बता रहे हैं। जो तुम्हें याद है जब वो एक बार तुम मेरे ऑफिस में आई थी, मिस्टर लीनो से मिली थी, जिसके साथ मिसेस सुगा सीईओ है, काफी छोटी एज में और बहुत हार्ड वर्किंग है। हाँ तो बेटा वो मैरिज प्रपोजल भेजे उनके बेटे का। क्या हम झूठ बोल रहे हैं? राइट है? नहीं बेटा देखो, हमें गलत नहीं समझना, तुम चाहो तो मना कर सकती हो। हाँ बेटा तुम्हारे डैड सही बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बस एक बार उसे मिल लो, जान लो। अच्छा फिर कब मिलना है? हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है सामने। अच्छा फिर अगर वो मुझे पसंद नहीं आया तो मुझे फोर्स नहीं करिएगा, राइट? नो बेटा, हम कभी ऐसा नहीं कर सकते। मेरा बेबी। दूर रहो हमसे, मेरी और मेरी छोटी सी फैमिली से। तुम्हारा चेहरा भी देखने में पसंद नहीं करती मिस्टर जॉन। इतना चेंज कैसे हो गई? ती तो वो थी जो बहुत काइंड थी, स्वीट थी, इतनी पहले वाली नहीं रही। ऐसा लग रहा है मैं किसी अजनबी से मिला हूँ। मेरा बेबी। क्यों आया वो दोबारा इतने सालों के बाद? और क्यों उसे देखने के बाद मुझे फिर से वही महसूस हो रहा है जो पहले हुआ करता था। तो क्यों मुझे हर्ट हो रहा है उसे ऐसे देख के? मैं कितना हैप्पी थी यूनिक के साथ, हम दोनों कितने हैप्पी थे। क्यों फिर से वो आया सब कुछ बर्बाद करने के लिए? मुझे लगा था कि इतने सालों के बाद मैं सब कुछ भूल गई होगी। अगर वो मेरे सामने भी आया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आज उसे देखकर फिर वही सब इमोशन याद आ गए जो उसके आंसू मुझे इफेक्ट करते हैं। कहाँ थी तुम जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी? जब सारे दिन मैं अकेले सह रही थी। मैं दोबारा खुद को हर्ट नहीं कर सकती। मैं खुश हूँ अपनी बेबी के साथ। ओ तो रेडी हो गए? बोलना नहीं जो मैं बोला हूँ। उन्हें बिलीव होना चाहिए कि तुम एक अच्छे हस्बैंड बन सकते हो, और अगर वो मान गए तो हमारी कंपनी उनसे जुड़ जाएगी और उससे हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। ओके सर, गेस्ट आ गए, वो आप लोग का वेट कर रहे हैं। ओके चलो सुगा, और याद रखना ऐसे रोबोट बन के तो बिल्कुल भी नहीं रहना उनके सामने। हेलो जियो, ये मेरी वाइफ है। हेलो मिस्टर जियो, ये मेरी स्वीट वाइफ है रेबेका, और ये सुगा मेरा सन। हेलो। कितना मोटी छोटी है, जैसे दूध पीऊं मलाई आई। लेकिन ये इतना सैड क्यों लग रहा है? थका होगा सीईओ जो है। क्या हुआ जेके? मुझे डिवोर्स पेपर चाहिए अभी। क्या क्यों? मुझे मेरा बेबी चाहिए। देखो डिवोर्स दे रहा हूँ मैं। जंगुक तुम पागल हो? ये क्या बोल रहे हो तुम? ये मेरा डिसीजन सुगा, मैं इसके बारे में किसी की राय नहीं जानना चाहता। मुझे मेरा बेबी चाहिए। क्या जेके? मुझे लगा था तुम चेंज हो गए, लेकिन नहीं, तुम तो बिल्कुल सेल्फिश हो पहले की तरह। हाँ मैं सेल्फिश हूँ और मैं खुद की हैप्पीनेस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे बस मेरा बेबी चाहिए, मेरे लिए सिर्फ मेरी हैप्पीनेस मैटर करती है। जेकी एक बार ते के बारे में सोचो। जेकी उस पर क्या गुजरेगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा।
भाई मानना पड़ेगा, आपको तो काफी प्राउड फील होता होगा। आपके बेटे ने इतने कम टाइम में कंपनी को इतना ग्रो कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ तो मैं ही करता हूँ, मेरी वजह से कर पाया, वरना इसे इतना कुछ कहाँ आता है। मुझे इसे बहुत गाइड करना पड़ता है। जहाँ तक कि मैं जानती हूँ, जब से मिसेस सुगा सीईओ बने हैं, इन्होंने ही सारे डिसीजन किए कंपनी के लिए। आप तो नहीं, आप तो बस कंपनी में ऑर्डर मारने के लिए जाते थे। ये कॉफी लाओ, मेरे सोने का अच्छा इंतजाम करो, मेरा सर दबाओ, जैसे ऑफिस नहीं बेडरूम हो। सारी मीटिंग तो मिसेस सुगा अटेंड करते हैं। मैं भले बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रखती, लेकिन इतना तो मैं जानती हूँ अपने डैड की कंपनी के पार्टनर्स को। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये तो नहीं था। मिस्टर नैनो, मेरे बेटे की बातों का बुरा मत मानना, इसके मुंह में जो आता है वो बस बोल देती है। ये गोरा क्यों मुझे देखे जा रहा है? मम्मा, आप रो रही थी? नो बेबी, बिल्कुल नहीं, आप रोना नहीं। आपको पता है ना, आपका बेबी जूनी बहुत लव करता है आपसे। ऑफ कोर्स माय बेबी। तुम मेरे छोटू सा वर्ड हो। मैं कैसे बोलूं? ओ जी सुनिए, मुझे कॉलेज छोड़ना है। आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी, वो हमें हनीमून पे जा रहा है। वो दादी चाह रही है, अगर मैं मना कर देता तो फिर उन्हें शक होता। इससे कि अगर तुम नहीं जाना चाहती तो। नहीं, मैं जाऊंगी, इसी बहाने कॉलेज तो नहीं जाना पड़ेगा, पढ़ाई वहाँ भी करनी होगी। फिर क्या, हनीमून पे कौन पढ़ाई करता है? तो फिर क्या होता है, हनीमून पे घूमते हैं और रोमांस करते हैं। तो हम दोनों भी करेंगे। नहीं नहीं, आप तो बहुत गंदे हो। क्या गंदा? मैं तो पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। अब वो मैं कह रही थी ना कि आते वक्त ना मेकअप का सामान ले लेना और आलू टमाटर भी लेते ही आना। मेकअप तो ठीक है, आलू टमाटर मैं लाऊं? क्यों नहीं ला सकते? मैं सीईओ हूँ बेबी, मेरे बारे में न्यूज़ टीवी पे आती है। सब्जी खरीदूंगा तो कल न्यूज़पेपर पे आएगा कि बिगर सीईओ सब्जी खरीदते हुए रोड पे दिखे। तो क्या हो गया? ओह गॉड, ठीक है, लेके आता हूँ। मिस्टर जॉन, क्या आप अपनी फैमिली के बारे में बोल सकते हैं? इससे पहले भी हमने बहुत से सवाल पूछा आपके फैमिली के बारे में, बट आप इग्नोर कर दिए। सब लोग जानना चाहते हैं। ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मुझे प्राइवेसी चाहिए। सबको अपनी लाइफ पता होनी चाहिए। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता और आगे से ऐसे यूजलेस क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछना। देखो, जो तुम करने जा रहे हो बिल्कुल गलत है।